हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स. राइट? टुडेज टॉपिक नेम इज डिफरेंस. हम चेकआउट करेंगे किस किस के बीच में, बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स के बीच में. राइट? तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स किस किस तरह से होते हैं. राइट? और एक प्लांट सेल का एग्जाम्पल बताया था और उसी में आपको मैंने इंट्रोड्यूस किया था एनिमल सेल को भी. वहीं से आपको कंपैरिजन भी आपको थोड़ा सा आपको बताया था कि वो किस तरह से प्रोसेस करता है, उनकी प्रोसेसिंग क्या है, उनका सिग्निफिकेंस क्या है, वो सब चीजें आपको बताई थी. आज हम बेसिक डिफरेंसेस जो हैं वो हम चेक करेंगे कि प्लांट सेल में और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंस होता है. राइट? और इन डिफरेंसेस के बेस पर ही बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स और अनदर फॉर्म्स ऑफ द सेल को कैरेक्टराइज क्लासिफाइड किया जाता है. राइट? बेसिकली प्लांट सेल और एनिमल सेल में एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा एक डिफरेंस है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल. सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में अवेलेबल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल अवेलेबल नहीं होती है. इसी तरह से और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, सिमिलैरिटीज हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल्स की, जो कि आज हम बेसिक डिफरेंस को हम डिस्कस करेंगे. ठीक है? तो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स बोथ किस में आते हैं? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, दैट आर द यूकैरियोटिक सेल्स में आते हैं. लास्ट टॉपिक में हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को डिस्कस किया था. जिसने वो वीडियो ना देखी हो वो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकता है. अगर वो आप देखेंगे उसके बाद ही आपको आज का टॉपिक, आज का जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको समझ में आएगा. राइट? तो आइए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक. फर्स्ट हम बात करते हैं दैट इज प्लांट सेल्स की बात करते हैं. ठीक है? अब मैं कंपैरेटिवली यहां पर डिफरेंस भी लिखता जाऊंगा. दूसरा हेडिंग आप बना लीजिए, एनिमल सेल्स. पहला हमने बनाया दैट इज द प्लांट सेल और दूसरा हमने क्या बनाया, दैट इज द एनिमल सेल. राइट? सबसे पहले प्लांट सेल में देखते हैं. ठीक है? कोई भी सेल का जब हम डिफरेंस हम देखते हैं तो सबसे पहला उसका साइज, आउटर कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं. ठीक है? वो दिखने में कैसा है. राइट? और आउटर कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट किससे होता है? सबसे अपर वॉल से स्टार्ट होता है. राइट? प्लांट सेल में वो सबसे अपर वॉल क्या कहलाती है? दैट इज द सेल वॉल. तो प्लांट सेल में क्या है? फर्स्ट इज द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल. पहला पॉइंट है यहां पर. ठीक है? एनिमल सेल में पहला पॉइंट यहां पर इसका अपोजिट हो जाएगा, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल. ठीक है? वहां पर सेल वॉल की जगह स्टार्टिंग ही किससे होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होती है. बट याद रखना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल में, प्लांट सेल में भी होती है. ठीक है?
तो जब सिमिलरिटी की बात है ना, क्या क्या सिमिलरिटीज है, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला पॉइंट आपको लिखना होगा। ठीक है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अब हमने सेल वॉल तो देख लिया और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल भी हमने यहां पर पढ़ लिया, राइट। सेल वॉल क्या थी? जो सबसे ऊपर वाली लेयर थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद, ठीक है, जो डिफरेंशिएट कर रही, जो प्रोटेक्ट कर रही थी किसको? प्लांट सेल्स को। ठीक है, अब सेल वॉल के अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि बेसिक इंटरनली क्या चीजें प्रोवाइड होती हैं, दैट इज द क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि प्लांट है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, आपको मैंने 3-4 चीजें आपको बताई थी, इसलिए आपको बता रहा हूं, लास्ट वीडियो आप देखिए अच्छे से। तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट आएगा प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्या है? प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सेकंड आएगा इसमें पॉइंट एब्सेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। पहला पॉइंट तो आ गया आपके पास प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, राइट। यहां पर आ जाएगा एब्सेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, वहां क्लोरोप्लास्ट है ही नहीं, राइट। अब थर्ड पॉइंट यहीं से बना सकते हो आप, अगर क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस है तभी तो फोटोसिंथेसिस होगा ना, राइट। तो यहां पर लिखना पोसेसिस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। possesses photosynthesis। Do not possess फोटोसिंथेसिस। यहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं है, प्रोसेस ही नहीं होगा जब क्लोरोप्लास्ट ही नहीं है, लेकिन यहां पर क्या है? फोटोसिंथेसिस होगा बिकॉज प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरो क्रोमोप्लास्ट, ये दो अलग अलग तरह के यहां पर आपको पार्ट्स ऑर्गेनेल्स मिलते हैं, राइट। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हम यहां पर स्टडी करते हैं, सॉरी, शेप की बात करते हैं। शेप ऑफ प्लांट सेल इज ज्योमेट्रिक। ठीक है, ज्योमेट्रिकल शेप होती है, आर है ये ज्योमेट्रिक शेप है, या फिर इट्स एक तरह का एक सिमिट्री होती है ज्योमेट्री शेप में, राइट। उस तरह की सिमिट्री को कहते हैं। बट अपोजिट in animal cells shape कहते हैं फ्लूइड मिलती है, फ्लूइड शेप में होता है, मतलब बिल्कुल पानी की तरह बह रहे होते हैं, राइट। फ्लूइड एंड फ्लेक्सिबल होता है, राइट। एनिमल शेप में उनकी शेप कैसी होती है? फ्लूइड, लाइक फ्लेक्सिबिलिटी है, मूवमेंट है, इस तरह से कुछ ऐसा परफेक्शनल शेप नहीं होती है, दैट इज द फ्लेक्सिबल लिखते हैं हम सेल्स को, राइट। दे आर द फ्लेक्सिबल। तो ये 4 पॉइंट आ गए आपको समझ में, ठीक है। अब मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूं बिकॉज अभी मेरे को इसको इरेज करना पड़ेगा। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, प्लांट सेल की बात करते हैं। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, पोसेसिस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, राइट। और नेक्स्ट क्या है? शेप ऑफ प्लांट सेल इज किस शेप में है? ज्योमेट्रिक शेप होती है। एनिमल सेल्स में क्या है? सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। क्या प्रेजेंट नहीं होती है? सेल वॉल
प्रेजेंट नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर क्लोरोप्लास्ट थे प्लांट सेल में, उसका अपोजिट क्लोरोप्लास्ट यहां पर नहीं है। और अगर क्लोरोप्लास्ट ही नहीं है तो डू नॉट प्रोसेस द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, राइट, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट ही नहीं है तो विदाउट क्लोरोप्लास्ट यानी कि तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा ही कैसे, राइट, क्लोरोफिल नहीं होगा तो। और एनिमल सेल्स जो हैं इनकी जो शेप है दैट इज फ्लेक्सिबल और फ्लूइड होता है, ऐसे मतलब मूवमेंट करती रहती है, ठीक है, दैट इज द फ्लेक्सिबल शेप जिसे हम कहते हैं। अब फिफ्थ पॉइंट अब यहां से हम लिखते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। जिसको ये पॉइंट अपनी नोटबुक में नोट करने हो आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर एज इट इज भी लिख दोगे तब भी आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, बट लैंग्वेज आपकी अपनी होनी चाहिए, राइट। फिफ्थ पॉइंट है प्लांट सेल का कि प्लांट सेल में जो मैंने एक आपको ऑर्गेनेली बताई थी दैट विल द सेंट्रियोल, ये रेयर होते हैं, मतलब माइनर, प्रेजेंट हो भी सकते और नहीं भी, मैक्सिमम तो नहीं होते हैं, राइट, बिल्कुल। यहां पर मैं अगर डू नॉट भी लिख दूं तब भी कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। और रेयर वर्ड मैंने इसलिए लिखा बिकॉज दैट कुछ एक जो स्मॉलर जो प्लांट सेल्स होते हैं ना वहां पर अवेलेबल हो जाते हैं सेंट्रियोल, राइट, तो दैट इज द डू नॉट सेंट्रियोल। बट अपोजिट इन द किस केस में, एनिमल सेल्स में पोसेसेस द फिफ्थ पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ सेंट्रियोल, राइट, प्रेजेंस किसकी होती है, सेंट्रियोल की प्रेजेंस होती है। सिक्स पॉइंट है यहां पर आपको पता होना चाहिए, जो सेंट्रल वॉक्यूल है, मैंने आपको क्या बताया था प्लांट सेल में, जब मैंने, आप पिछली वीडियो देखेंगे वहां पर प्लांट सेल का जब मैंने डायग्राम बनाया है आपको बताया था कि वहां पर 90% जो एरिया है वो सेंट्रल वॉक्यूल कवर अप करता है, बिकॉज ऑफ दैट उसमें वाटर और द रेस्ट ऑफ द वेस्टेज एक तरह का जो कि सेल के किसी काम का नहीं है, किसी भी प्रोसेस में यूज नहीं होता, वो मटेरियल अवेलेबल होता है। बट इस केस में एनिमल सेल्स में ऐसा नहीं है, राइट। ठीक है, उसके बाद सेवेंथ पॉइंट है आपका दैट इज, या तो कह सकते हैं रेयर, रेयर वर्ड आप इस्तेमाल करिए, रेयर प्रेजेंस ऑफ लाइसोसोम्स, ठीक है, यहां पर एक्चुअल में लाइसोसोम्स मिलते हैं, एनिमल सेल्स में क्या है, लाइसोसोम्स मिलते हैं, बट
प्लांट सेल में रेयरली है कि किसी में मिले किसी में ना मिले, ठीक है, और मैक्सिमम नहीं है, डू नॉट भी हो सकता है, आप लिख सकते हो, बट रेयर वर्ड इस्तेमाल करो तो ज्यादा बेटर, बिकॉज दैट कहीं जो लोअर कैटेगरी है, जो लोअर स्पीशीज है प्लांट सेल्स की, वहां पर आपको लाइसोसोम्स मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फूड मटेरियल की। प्लांट सेल में फूड हमेशा किस फॉर्म में अवेलेबल होता है? दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। किस फॉर्म में अवेलेबल होता है? स्टार्च की फॉर्म में अवेलेबल होता है। बट एनिमल्स के केस में ऐसा नहीं है। एनिमल्स के केस में होता है जो फूड मटेरियल अवेलेबल होगा वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में अवेलेबल होता है। किस फॉर्म में अवेलेबल होता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो मैं एक बार इसको थोड़ा सा ओवरव्यू कर देता हूं आपको, ताकि ये थोड़ा सा आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट सेल्स की। प्लांट सेल का जो फिफ्थ पॉइंट था, इसमें था कि सेंट्रियोल एक ऑर्गेनेली है जो रेयरली प्रेजेंट होती है प्लांट सेल्स में, राइट, बट प्रेजेंस ऑफ द सेंट्रियोल यहां पर एक्चुअल है। दूसरा यानी 6 नंबर का पॉइंट है, लार्ज सेंटर वोक्यूल अवेलेबल होते हैं जो कि 90% ऑफ द वाटर कवर अप करते हैं। यानी जो साइज मान के चलो ये साइज है तो इसके अंदर एक होगा, यानी 90% एरिया तो ये वोक्यूल ही कवर कर लेगा सेंटर का, ठीक है। फिर न्यूक्लियस वगैरह ये सब अलग बातें हैं, ठीक है। और यहां पर ऐसा नहीं है, सेंटर वोक्यूल होता तो है बट इतना एरिया कवर अप नहीं करता है, शॉर्ट होता है, ठीक है। रेयर प्रेजेंस ऑफ द लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स का क्या है, यहां पर रेयरली प्रेजेंस होता है। कई माइनर प्लांट सेल्स में, माइनर स्पीशीज में लाइसोसोम्स अवेलेबल होते हैं, बट एट द ऑन द अपोजिट इन द एनिमल सेल्स यहां पर एक्चुअल प्रेजेंस होता है लाइसोसोम्स का, ठीक है। और फूड मटेरियल क्या है, वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है प्लांट सेल्स में, और यहां पर फूड मटेरियल किस फॉर्म में स्टोर होता है? दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन, ठीक है। तो दैट इज द फॉर ओवरऑल डिफरेंस, जो बेसिक 8 डिफरेंस थे मैंने आपको प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स की आपको लिखवा दिए हैं। एक बार मैं सभी को एक शॉर्ट फॉर्म में एक बार लिख रहा हूं और आप नोट कर लीजिए, और वीडियो आप पॉज करके भी आप वहां से आप बोर्ड से आप नोट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर मैंने यह सारी डिटेल आपको लिखी हुई है। एक बार मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख रहा हूं, आप वहां से भी आप देख सकते हैं, राइट। ये क्वेश्चन करना, ये पार्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट कि आपके जो रेगुलर स्कूल लेवल के जो एग्जामिनेशन होते हैं +1 के, उसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो आता ही आता है डेफिनेटली, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए क्या क्या है और किस तरह से है। शॉर्ट फॉर्म में एक बार मैं थोड़ा सा एक बार रिपीट आपको दे देता हूं। प्लांट सेल, एनिमल सेल, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं एक जनरल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फूड याद रखना पड़ता है आपको, मूवमेंट याद रखिए, ठीक है। साइज, शेप, ठीक है, और ऑर्गेनेलीज की मूवमेंट आपको याद रखनी होती है। फूड,
स्टार्च की फॉर्म में अवेलेबल है प्लांट सेल्स में, और यहां पर फूड किस फॉर्म में है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में है। मूवमेंट वेरी लेस। अब यहां पर ना एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपने मिस कर दिया। यहां पर मूवमेंट क्या है, मैंने अब बताया आपको, वेरी लेस। आपने कभी प्लांट को चलते हुए देखा है? नहीं, बट यहां पर तो मैंने वेरी लेस लिखा है, यहां पर मैंने डू नॉट नहीं लिखा। मूवमेंट वेरी लेस का मतलब यहां पर है कि जो एक प्लांट एक जगह पर खड़ा है यहां पर, राइट, बट उसकी रूट्स तो इधर उधर मूव करती है ना, रूट्स तो जाती है ना अपने फूड के लिए, इसलिए यहां पर वेरी लेस मूवमेंट यहां पर लिखा है। ठीक है, तो दैट इज द वेरी वेरी लेस, में एक वर्ड यूज कर सकता हूं यहां पर आप। ठीक है, बिकॉज द रूट्स की मूवमेंट होती है इंटरनली ग्राउंड के अंदर, और यहां पर क्या है, फ्रीली मूव करते हैं, बिकॉज कॉम्बिनेशन एनिमल्स तो चलते भी है ना, तो सेल्स भी तो उनके साथ साथ ही चलेंगे ना। ठीक है ना। साइज क्या है, ज्योमेट्रिकल है या ज्योमेट्रिक शेप में आता है। यहां पर क्या है, फ्लूइड है, फ्लेक्सिबल है। देखिए साइज पता चल गया आपको। ठीक है, उसके बाद शेप, फर्दर शेप में भी आप ज्योमेट्रिकल वर्ड आप यूज कर सकते हो, और यहां पर वर्ड आपको यूज करना पड़ेगा स्मॉलर ज्योमेट्रिकल। ठीक है, यहां पर लार्ज। ऑर्गेनेल्स, सेंट्रियोल रेयर प्रेजेंस होते हैं, बट यहां पर एक्चुअल में प्रेजेंस होती है। तो फ्रेंड्स, ये तो था आपका प्लांट सेल का और एनिमल सेल का बेसिक डिफरेंस। इसके बाद हम स्टडी करेंगे डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक सेल्स एंड द प्रोकैरियोटिक सेल, बिकॉज दैट कल हमने स्ट्रक्चर को स्टडी किया, आज हम डिफरेंस को स्टडी करेंगे, राइट। उसके लिए 10 to 15 मिनट्स की एक अलग से मैं वीडियो आपको बना के दूंगा, बिकॉज दैट वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी है, उसके 5 to 6 पॉइंट ज्यादा नहीं है, बट वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिकॉज दैट यहां पर मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं, बिकॉज दैट आप कंफ्यूज हो जाओगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स और एनिमल सेल्स और प्लांट सेल में भी कंफ्यूजन हो जाएगी आपको, तो आपको वो मैं अलग से बताऊंगा। तो इसी के साथ आपका ये आज का टॉपिक ये यहीं पे प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस है वो फिनिश होता है। साथ ही मैं आपको कहूंगा हमारा जो चैनल है प्रोफेसर DR विज, आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि कोई भी वीडियो है आपको इमीडिएट बेसिस आपको मिल जाए। साथ ही मैं आपको कहूंगा कि यहां पर आपको 9th 10th +1 +2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी का NCERT बेस्ड सिलेबस आपको मिल जाएगा, राइट। आप यहां से अपने इन सिलेबस को, प्लेलिस्ट या वीडियोस को देख के अपनी नॉलेज को, अपने करियर को एनहांस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।